अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मारिया सलमान और आप देख रहे हैं इनसाइड विद मारिया। काफ़ी दिनों से एक खबर पूरी मीडिया में गर्दिश कर रही है, हुमैरा असगर मर्डर केस। मैं इसको मर्डर केस क्यों कह रही हूँ ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले मैं हुमैरा का आपको बैकग्राउंड से कुछ डिटेल्स बताना चाहूँगी। एक लड़की जो मॉडल भी थी, एक्ट्रेस भी थी, जिसके 70 के इंस्टाग्राम पे फॉलोवर्स हैं, एक मशहूर अदाकारा। वो 9 महीने से लापता थी, ना किसी से कोई राब्ता, ना किसी को कोई मैसेज। वो कहाँ है किसी को नहीं पता। 2018 से वो कराची में ज़ेर रहाइश थी। उनको एक रेंट डिस्ट्रीब्यूट की वजह से बेअलिफ उनके घर गया तो उनके घर से कोई राब्ता नहीं हुआ। जब उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा तो हुमैरा की लाश पाई गई। हुमैरा की बॉडी पोस्टमार्टम के मुताबिक 9 से 10 महीने पुरानी। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में बताया कि ये ज़ाहिरी तो नेचुरल डेथ है, बट अभी फॉरेंसिक रिपोर्ट आना बाकी है। उनके पास मोबाइल 3 थे, पहले ये खबर आई, लेकिन ये बात गलत है। उनके पास 2 ही फ़ोन थे जो अभी फॉरेंसिक के पास है, जिसका डाटा उन्होंने रिट्रीव कर लिया है और बताया जा रहा है कि उसमें से काफ़ी चीज़ें डिलीट हैं। ये किसने डिलीट की, ये किसने किया, ये अभी इन्वेस्टिगेशन में आगे पता चलेगा। हुमैरा के एक दोस्त हैं डॉक्टर कायनात शाह, उनके मुताबिक ये तो होना ही था। जिस ट्रैप में हुमैरा फंसी हुई थी उसका अंजाम यही होना था। डॉक्टर कायनात शाह के मुताबिक उन्होंने कंप्लेन लॉन्च की थी वजीर आजम पोर्टल पे, और उसमें उन्होंने बताया था कि उनके करीबी दोस्त के वालिद ने उनके साथ ज्यादती की। वो दोस्त कौन थे? तो वो दोस्त उनके डॉक्टर सीरम सज्जाद नाम के एक मुकामी मीरपुर खास के रहने वाले डॉक्टर हैं। उनके वालिद डॉक्टर हकीम सज्जाद ने उनके साथ ज्यादती की थी। उनका एक मीरपुर खास में फार्म हाउस भी है जहाँ पे पार्टीज होती हैं, जहाँ पे हुमैरा को आइस और अल्कोहल का नशा कराया जाता था और बड़े लोगों से उनको ज्यादती का निशाना भी बनाया जाता था। बकौल कायनात डॉक्टर कायनात के उनको 2 साल से मोलेस्ट किया जाता था और उनको जबरदस्ती नशे का आदी बनाया जा रहा था। हाल में पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक वो ड्रग एडिक्ट नहीं थी। फर्दर इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक एक शाजीब सुहेल नामी शख्स ने हुमैरा की लिए एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने कहा कि ये कुदरती मौत नहीं बल्कि उनको मारा गया है। क्यों उन्होंने ऐसा कहा, उनको शवाहिद अभी तक पुलिस को ऐसे नहीं मिले, लेकिन हो सकता है कि उसके साथ फॉल प्ले हुआ। उनकी फैमिली ने पहले उनकी डेड बॉडी लेने से मना कर दिया और उसके बाद प्रेशर कहें मीडिया का या ज़मीर की आवाज़ कहें, उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। उनकी भाभी के मुताबिक, हुमा सुहेल के मुताबिक, उन्होंने उसको डिसओन किया हुआ था 2 साल से और वो कोई राब्ते में नहीं थे। डॉक्टर नवीद असगर ने आके उनकी बॉडी रिसीव करी और उनको फ्यूनरल के लिए लेके गए। अलमिया ये है कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री हमारी, उसमें से किसी एक भी सितारे ने उनका फ्यूनरल अटेंड नहीं किया और वो एक पुरस्कार सितारा पुरस्कार ही रह गया। मैं आपको ये भी बताती चलूं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक हुमैरा की लाश डिकम्पोज होने के एडवांस डिकम्पोजिशन में थी। उनकी बॉडी के अंदर एविडेंसेस बहुत मुश्किल से मिले। उन्होंने एक बाल और उनकी बॉडी के शोल्डर से उनका डीएनए लिया, जिससे फर्दर केमिकल इन्वेस्टिगेशन हो सके। पुलिस के मुताबिक उनकी केमिकल इन्वेस्टिगेशन काफ़ी दिन तक डिले रही, क्योंकि केमिकल एग्जामिनर ने उनके सैंपल्स लेने से मना कर दिया कि जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आप उसके साथ नहीं देंगे तब तक केमिकल एग्जामिन नहीं होगा। पिछले 3 दिन पहले उनकी एग्जामिनेशन के लिए जा चुकी रिपोर्ट और अब उसकी रिपोर्ट आने में भी 1 हफ्ता लग सकता है। डॉक्टर हकीम सज्जाद, ये वो नाम है जिनके लिए कहा गया है कि उन्होंने हुमैरा को ज्यादती का निशाना बनाया। उनके मुताबिक सिर्फ लोगों ने उनका मीडिया में और सोशल मीडिया में सिर्फ एक प्रोपेगेंडा के तौर पे उनका नाम उछाला गया और उनका इस बात पे कोई ताल्लुक नहीं।
बल्कि इनकी डॉक्टर कायनात के मुताबिक उनकी बहन डॉक्टर सीरम सज्जाद की, उनके चचा डॉक्टर जहांगीर, उन सबको इनके ताल्लुक के बारे में इल्म था और वो सब भी इस मर्डर में मुलव्वस है। पुलिस के मुताबिक जो एफआईआर कंप्लेन लॉन्च की गई पीएम पोर्टल पे, वो एक गोमी रिमिल नाम की औरत से की गई। पीएम पोर्टल के बारे में आपको बताती चलूं कि ये ऐसी कंप्लेन लॉन्च एरिया नहीं है जहां आपने अपना नाम दिया और कंप्लेन लॉन्च हो गई। वहां आपको अपना आईडी रजिस्टर कराना पड़ता है, अपना प्रोविंस, अपना डिस्ट्रिक्ट, अपना एनआईसी, हर चीज रजिस्टर करानी होती है, कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं। अब ये गोमी रिमिल नाम तो यही है, लेकिन उसका आईडी, उसका एनआईसी पुलिस ने ये नहीं बताया है। अभी वो फर्दर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं इस मामले को कि आखिर वो कंप्लेन लॉन्च किसने की थी। आखिर में सिर्फ मुझे अपने माशरे से एक सवाल है कि क्या हमें एक डिप्रेशन के मरीज को तन्हा छोड़ देना चाहिए? खुदारा अपने आसपास के लोगों को देखिए जिनको आपकी ज़रूरत है, जो आपसे बात करना चाहते हैं, जो अकेलेपन का शिकार हैं। डिप्रेशन एक बीमारी है जो जानलेवा भी साबित हो सकती है। खुदारा अपने आसपास के लोगों को देखिए, अपना ख्याल रखिए। फिर अगले ब्लॉग में मिलते हैं इनसाइट विद मारिया के साथ। अल्लाह हाफिज़।